औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी एक मरतबा आपको अज़हर एचएफ में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, कल हमने फ़ोटोशॉप का पार्ट 1 सीखा था, तो आज हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ जो वीडियो शुरू में कर रहा हूँ आप ये इसको फर्स्ट से लास्ट तक देखें, तो लास्ट में फर्स्ट 1 का पार्ट भी आपके सामने आ जाएगा, वो भी देख लें। या ऊपर आई का बटन जो चल रहा है, आई का बटन सजेस्टिस में आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ों के बारे में, आज मैं उन्हीं पे कुछ आगे जाकर डिस्कस करूँगा। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास बआसानी पहुंचाता रहूँगा। आज जो तस्वीर मैंने कल आपको दिखाई थी, अब मैं उस पर थोड़ा सा वर्क करूँगा और साथ में आपको ये बताऊँगा कि आपने करना क्या है। कल हमने सीखा था कि फ़ोटोशॉप से ओपन फ़ाइल किस तरह करनी है, न्यू फ़ाइल किस तरह लेना है, सेव किस तरह करनी है और क्लोज़ किस तरह करनी है और दूसरी चीज़ें इसके ऊपर कैसे करनी है। आज आते हैं थोड़ा सा टूल के ऊपर। हम ये जो टूल है फर्स्ट टूल, इसमें आपको मैं ये बता दूं, ये वी से शुरू होता है। आप कीबोर्ड से जब वी से क्लिक करेंगे तो आपको ये टूल नज़र आएगा, जो एरो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। मैंने वी प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये वी हो गया। आप साथ में इस पर क्लिक करेंगे तो साथ में ये एम से आने वाला रेक्टेंगल टूल है, आप इस पर देख सकते हैं। ये रेज टूल है, असल में ये कटिंग के लिए काम आता है। ये मैजिक टूल है जो एक कलर पे इस्तेमाल होता है। उसके साथ क्राफ्ट टूल है, आप देख सकते हैं क्राफ्ट टूल किसी चीज़ के लिए साइज़ लेने के लिए होता है। और उसके साथ पेन टूल है, ये पेन टूल है, ये भी कटिंग करने के काम आता है, ये के से आता है। उसके बाद ये आता है पॉज टूल। पॉज टूल ये टूल होता है जो अगर कि आपके चेहरे पे कहीं दाग धब्बे हों उसके लिए ये काम आता है। जैसे कि ये मैं दिखा सकता हूँ, ये बाल हैं, इनको मैं यहाँ छोड़ दूँगा और ये बाल ख़त्म हो जाएंगे, ये वाला। और साथ में है ब्रश टूल। ब्रश टूल वो है कि अगर आपने कलर वगैरह फिल करने हैं, देख सकते हैं ये कलर चला गया है। बहरहाल इस पे डिस्कस से बात होगी। ये है स्टम्प टूल। स्टम्प टूल वो चीज़ है जब आप किसी चीज़ को वॉश करेंगे तो ये स्टम्प करना पड़ता है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा ये कैसे काम करता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई गलती हो जाए, जैसे मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने यहाँ कलर फिल कर दिया है और कलर मैंने हटाना है, तो या तस्वीर को मैं बंद करूँगा, दोबारा मुझे काम करना पड़ेगा। तो अब लेकिन एडोब फोटोशॉप में आप ये समझ सकते हैं कि जब आपके पास कोई कलर वगैरह आ जाए तो आपने आसानी से ये कर देना है कि आपने कंट्रोल Z कर देना है। तो उसके बाद आप जो आपसे गलती हुई वो ख़त्म हो जाएगी। 19 बार तक अगर आप गलती करें, 19 तक अगर आप गलती करते रहें फ़ोटोशॉप में, 19 तक ये बैग जा सकता है। कंट्रोल आल्ट जेड से कंट्रोल आल्ट जेड करते रहें, ये आपकी गलती जो है ना ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है हिस्ट्री बुरश है। हिस्ट्री बुरश भी इसी तरीके का बुरश है जो कोई काम वाम करना चाहें या मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है अरेज टूल। अरेज टूल है, जैसे मैंने ये अरेज करना चाहा तो ये अरेज टूल है, ये अरेज हो जाएगी। अब मैं इसको बैक करना चाहूँगा, कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल आल्ट Z करूँगा तो ये बैक हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ग्रेडियंट टूल है। ये ग्रेडियंट कलर के लिए है। ये ऊपर देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ग्रेडियंट कलर आ गए। ये मिक्स कलर होते हैं, जैसे मैं इसको कहीं ये कलर कर दिया, ये कलर आ जाएगा। बहरहाल इस पर भी बात होगी बाद में। उसके अलावा ये एक टूल है, आप इसको कहते हैं डोंग टूल। ये ऐसा टूल है कि अगर आपके चेहरे में कहीं आपके कैमरे से खींची गई हुई जो तस्वीर है उसमें अगर यानी कि ब्लैक है, शेड वगैरह है, ये उसको हटाने के काम आता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मैं अरेज कर रहा हूँ, ये आँख देख सकते हैं, ये इसको वाइट कर रहा है। ये शेड जो ब्लैक होता है उसके लिए ये काम आता है। उसके बाद कंट्रोल Z किया मैंने, ये वापस कलर मैंने कर दिया। उसके बाद ये एक टूल है ब्रश टूल। अगर आपकी कहीं से चीज़ें बाहर हो जाएं, ये इसके लिए काम आता है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। देखो मैं इसको खींचना चाहता हूँ, ये यहाँ से मैं इसको खींच कर इधर कर देता हूँ। ये इस चीज़ के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। आगे है
एरो ये भी एक टूल है, इस टूल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, बहरहाल हमारे काम का ये टूल नहीं है इतना। उसके बाद टेक्स्ट टूल है, अगर आपने कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह आप कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप और कोई चीज़ उसके बाद आप देख सकते हैं ये पेन टूल है। पेन टूल भी एक अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये मैं आइज़ को सिलेक्ट करूँगा, इसको परफेक्ट तरीके से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं ये पेन टूल भी अच्छी कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल उसके बाद ये साथ में आप देख सकते हैं ये जब आप ये कस्टम टूल जो है ना सॉफ्टनेस वगैरह के लिए होता है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने, ये टूल वगैरह आ जाएंगे, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर भी बाद में बात होगी। उसके बाद पेन टूल है, ये ड्राप टूल है। अगर आप कोई कलर सेलेक्ट करना चाहें, जैसे कि कोई कलर यहाँ से लिया, यहाँ मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये देखें ये मैंने कलर क्लिक किया, इधर ये साथ में देखें यहाँ ब्लू कलर आ गया। अब मैं चेहरे पे क्लिक करता हूँ, ये वाला कलर आ गया। अब मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो ब्लैक वाला कलर आ जाएगा। ये ड्राप टूल के लिए होता है। आगे ये जूम आउट जूम इन के लिए होता है। आप जूम आउट करना चाहें तो इसको पे क्लिक करके जूम कर सकते हैं, और इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करना शुरू कर देगा। ये बहरहाल कंट्रोल स्पेस आप आसान तरीके का कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो जूम आउट करेगा और आल्ट से जूम इन करेगा। तो उसके अलावा ये हैंड टूल है, आप कोई चीज़ यहाँ मूव करना चाहें तो ये उसके लिए ये भी इतना कोई ख़ास नहीं है। इसके नीचे हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अभी मुझे समझाने में 6 मिनट गुजर चुके हैं, तो आगे मैं क्या आप इस पर डिस्कस करूँ क्या ना करूँ। बहरहाल 10 मिनट तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। हमारा तो ये है कि हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो ये वीडियो में कुछ सिस्टर्स हैं, उनकी वजह से मुझे ये बनानी पड़ती है। तो मैं ये तफसील से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल इससे कोई फ़ायदा उठा सके, किसी को इसका फ़ायदा हो सके। तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में और इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आप देख सकते हैं ये एक तस्वीर है। अब इसको मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा। आज जो वीडियो थी वो टूल बेसिक टूल जो फ़ोटोशॉप के बेसिक टूल थे उसके बारे में मैंने समझा दिया आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आस्ता आस्ता जब आपके जहन में ये बात बैठती जाएगी तो ये काम होता रहेगा। आज मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं मैं। और ये तस्वीर मेरे पास है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं छोटी सी लेयर है साइड में। आप इस पर डबल क्लिक कर दें और उसके अलावा इसको ओके कर दें। अब मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये साइड ये मैंने अरेज टूल का इस्तेमाल किया है, ये अरेज होना शुरू हो गई है। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, अगर मैं मैजिक टूल का इस्तेमाल करूँ, मैजिक टूल लाकर मैं फ़ोटोशॉप की जो ये हमारी फ़ोटो है इसके पीछे डाल दूँ, तो ये देख सकते हैं ये लाइनें इस पर चलना शुरू हो गई है। और लाइनें आपने डिलीट कैसे करनी है? लाइनें आपने डिलीट करनी है कंट्रोल डी से। ये लाइन डिलीट हो गई है। अब मैं ये लाइनें दोबारा डालना चाहता हूँ, मैजिक टूल का इस्तेमाल करूँगा। मैंने मैजिक टूल डाल दिया। अब मैंने इस बैकग्राउंड को पीछे से हटा देना, यानी कि रिमूव कर देना और ट्रांसपेरेंट कर देना। उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखें ये पूरी तरह से ये तस्वीर जो है ना पीछे से बैकग्राउंड इसकी वॉश हो गई है। अब उसके अलावा अगर और भी कोई बात लोगों के समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये लाइन रह गई है, इसको मैं मैजिक टूल से नहीं हटाऊंगा, बल्कि इसको मैं जो लेज टूल है हमारा ये कटिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और नीचे आया, यहाँ क्लिक किया। इसके चारों एक कोनों से मैंने क्लिक करके ऊपर की तरफ गया और मैंने इसको वापस रिटर्न किया। यहाँ से फिर मैंने बाहर क्लिक किया। अंदर की तरफ करोगे तो तस्वीर उड़ जाएगी और अब आपने डिलीट कर देना। ये देखें अब तस्वीर की जो साइड में लाइनें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब उसके अलावा अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये वी को प्रेस करूँगा। अब मैंने इस तस्वीर को मैंने मूव करना है। अब बात समझने की, इस तस्वीर को मैंने मूव करना है। मैजिक टूल का भी मैंने बता दिया आपको और उसके अलावा अरेज टूल का भी बता दिया और इस कटिंग टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये 3 टूल इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, मैजिक टूल, अरेज टूल और ये जो कटिंग टूल इसको हम कहते हैं देसी ज़ुबान में कटिंग टूल को भी मैंने इन तीनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब आगे चौथा रह गया ये
जो सेलेक्ट टूल है जिसको तीर का निशान बना हुआ सेलेक्ट टूल, ये वी से आता है। अब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये टूल के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो मैंने ये टूल सेलेक्ट किया। अब चाहे मैं इस तस्वीर को इसके ऊपर उठा कर यहाँ छोड़ दूँगा, ये देख सकते हैं ये तस्वीर मेरी यहाँ आकर चली गई है, यहाँ आ गई है। उसके अलावा अगर मैंने इस तस्वीर को डबल करना है, आल्ट शिफ्ट आप प्रेस करेंगे ये डबल हो जाएगी, ये देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करना चाहें तो ये वाली तस्वीर पे आप क्लिक करें, राइट क्लिक करें, कॉपी 1 पे क्लिक कर दें और कंट्रोल शिफ्ट यू कर दें और यहाँ ये तस्वीर ब्लैक एंड वाइट होगी। अगर इसकी कलर वलर चेंज करने हैं तो आप देख सकते हैं कंट्रोल एम। बहरहाल ये आप जो मैं कीवर्ड में इस्तेमाल करता हूँ कंट्रोल एम, आप कंट्रोल एम से ये चीज़ें अपने पास लिख रहे हैं, ये कंट्रोल एम से आप इस तस्वीर को तेज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर इसको दे सकते हैं। अगर इस तस्वीर को आप आगे, इस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस तस्वीर में आपने कलर या और कोई चीज़, तो वो तो ब्लैक एंड वाइट कलर की बात कर रहा, अगर तमाम कलरों पे काम करना तो आल्ट आई ए एस आपने करना है। ये देख सकते हैं सामने आपके ये तस्वीर में कितना फ़र्क आ गया है, ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं तस्वीर में कितना फ़र्क आ जाता है, ये देख सकते हैं तस्वीर में फ़र्क आ जाता है। जो आपको कलर पसंद आए तो आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, जो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आइंदा जो वीडियो मेरी होगी ये तो बेसिक टूल के बारे में थी। इंशाल्लाह टूल के बारे में भी दोबारा बात होती रहेगी और बार बार इन पे मैं फ़ोकस करूँगा। आप इंशाल्लाह मेरा रोज़ाना का जो ट्यूटोरियल देखेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। ये तस्वीर थी, मैं इसको आप सेलेक्ट करके लिए फ़ोटोशॉप में इसको एडिट करके इसका थंबनेल बना के आपको वीडियो की स्क्रीन पे मिल जाएगा और देखा भी होगा आपने। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीरीज़ में चलाने जा रहा हूँ वो है EDS 6 की, और उसके बाद इंशाल्लाह स्विश मैक्स की होगी। इंशाल्लाह लगातार ये वीडियो आपको रोज़ाना मिलेगी। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।